हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर साइंस क्लासेस। तो देखिए, आज अपन लेके आए हैं आपके लिए जो एमएससी प्रवेश में जो स्टूडेंट हैं उनका जो थर्ड पेपर है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर प्लांट्स या कि क्रिप्टोगैम्स, यानी जो थर्ड पेपर है एमएससी प्रवेश वालों का, वो आज अपन लेके आए हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ कॉस्मेरियम। यानी जो कॉस्मेरियम क्या है, एक एल्गी है। कॉस्मेरियम क्या है, एक एल्गी है। उसका आपको क्या लिखनी है, सिस्टमेटिक पोजीशन उसकी आपको लिखनी है। तो देखिए, सिस्टमेटिक पोजीशन में आप क्या लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं और जीनस लिखते हैं। तो ये आपको बताना है कि जो कॉस्मेरियम जो एल्गी है उसका डिवीजन क्या है, ठीक है, उसका क्लास क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, ये सब आपको बताना है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसका जो डिवीज़न है कॉस्मेरियम का, कॉस्मेरियम के डिवीज़न की अपन बात करें तो इसका जो डिवीज़न है वो होता है कैरोफाइटा। क्या होता है, कैरोफाइटा। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी क्लास की, तो इसकी जो क्लास है वो होती है जिग्नोमेटोफाइसी। क्या होती है, जिग्नोमेटोफाइसी। और जिसका ऑर्डर है वो होता है डेस्मेलेडस। और जो फैमिली है उसकी होती है डेस्मेडेसी। और जो जीनस इसका होता है वो कॉस्मेरियम। नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं लेकिन आपको याद रखना है। देखिए, मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसका। देखिए, ये है, अगर आप बात करें इसकी, किसकी, डिवीज़न की, तो इसका जो डिवीज़न है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैरोफाइटा, ये वाला जो है इसका डिवीज़न है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, क्लास की, तो क्लास में देखो CON, ये थोड़ा यहाँ पे क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। और इसको बोलेंगे अपन जिग्नेमेटोफाइसी। क्या है, जिग्नोमेटोफाइसी। ऑर्डर की अपन बात करें तो जो ऑर्डर है इसका वो क्या होएगा, डेस्मेलेडस। क्या होएगा, डेस्मेलेडस। और फैमिली की अपन बात करें तो डेस्मेलेडेसी। और जीनस की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस्मेरियसिस। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, कॉस्मेरियम जो एल्गी है उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर अपन बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप, व्हाट इज हार्टिंग नीट। अब देखो, आपको बताना है कि जो हॉर्टिंग नीट है वो क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ जो हॉर्टिंग नीट क्या होता है। आप जानते होंगे जो एक्टोमाइकोराइजा जो फंगाई होती है, एक्टोमाइकोराइजा जो कवक होते हैं या फंगाई होती है, उनमें क्या होता है, ये जो फंजाई है, ये जो प्लांट है उनके रूट्स में पाई जाती है। ठीक है, कौन सी फंगाई, एक्टोमाइकोराइजा जो प्लांट है उनके रूट्स में पाई जाती है। तो इनसे क्या होता है, जो हाइफी जो रूट होती है, यानी अंदर की ओर जो हाइफी रूट होती है वो क्या करती हैं, नीचे की ओर ग्रोथ करती हैं। और नीचे की ओर ग्रोथ करने से क्या होता है, इसकी जो एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस और जो इसका कॉर्टेक्स, ठीक है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को क्या कर देती है, ये मतलब होल कर देती है इन दोनों में, एपिडर्मिस में और कॉर्टेक्स में। तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, एक जाल टाइप सा बन जाता है। क्या बन जाता है, जाल टाइप। उसी जाल को अपन क्या बोलते हैं, हार्टिंग नेट। क्या बोलते हैं, हार्टिंग नेट। दोबारा बता देती हूँ कि जो एक्टोमाइकोराइजा फंगाई होती है, ये जो फंगाई है, ये जो प्लांट है उनकी जड़ों के साथ माइकोराइजी क्या बना लेती हैं, कनेक्शन बना लेती हैं। और इनकी जो हाइफी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर क्या कर लेती हैं, ये ग्रोथ कर लेती हैं। और फिर ग्रोथ करने के बाद जो एपिडर्मिस है, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये कोई, एक मिनट, ये रूट है, ठीक है, किसी प्लांट की। तो इसमें क्या हो जाती है, जो एक्टोमाइकोराइजा फंगाई है वो इसमें पनप जाती है। ठीक, अब इनके पनपने से जो रूट की एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को क्या कर देती है, ये भेद देती है यहाँ से। और भेदने के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, एक जाल टाइप का सा बन जाता है। उसी जाल को अपन क्या बोलते हैं, हॉर्टिंग जाल। क्या बोलते हैं, हॉर्टिंग जाल। ठीक है, आया समझ में आपको। नेक्स्ट अपन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोसिस्ट। यानी जो माइक्रोसिस्ट द्वारा उत्पन्न किया गया जो टॉक्सिन है उसका आपको नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखिए, उसका नाम है माइक्रोटॉक्सिन। क्या हो जाएगा, माइक्रोटॉक्सिन। मैं आपको लिख के बता देती हूँ क्या होता है नाम। देखिए, उसका नाम क्या है, यानी जो टॉक्सिन है उसका नाम है माइक्रोटॉक्सिन। माइक्रोटॉक्सिन, क्या नाम है उसका, माइक्रोटॉक्सिन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ये, थर्ड नंबर वाले का। नेम द टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोसिस्ट, यानी जो माइक्रोसिस्ट द्वारा उत्पन्न किया गया जो टॉक्सिक है उसका अपन को नाम लिखना है। तो उसका क्या नाम हो जाएगा, माइक्रोटॉक्सिक। ये छोटे क्वेश्चन है एग्जाम में, जो 2020 सॉरी, अपन बात करें
2022 की बात करें तो उसमें क्या है, छोटे क्वेश्चन नहीं आए थे। कितना सिलेबस आया था, हाफ सिलेबस आया था, 50%। लेकिन इस बार जो 100% है वो सिलेबस आने वाला है, तो उसमें छोटे क्वेश्चन भी आपके ज़रूर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन तक की बात हो गई। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ क्लैम्प कनेक्शन। ये आपको बताना है कि जो क्लैम्प कनेक्शन है वो क्या होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है। जो बेसिडिलोमाइटोकोटिना, बेसिडिलोमाइटोकोटिना आपको याद रखना पड़ेगा। ये बेसिडिलोमाइटोकोटिना जो फंगाई होती है, ठीक है, उनके जो अधिकतर मेंबर होते हैं उनमें जो सेकेंडरी, अपन बात करें कि सेकेंडरी माइसिलियम की जो सेल्स हैं वो क्या बना लेती है, एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और फिर से उससे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये जो डिवाइड हुई है ना जिस स्ट्रक्चर से, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्लैप बंधन या क्लैप कनेक्शन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्लैप कनेक्शन। क्या बोलेंगे, क्लैप कनेक्शन। दोबारा बता देती हूँ कि जो बेसिडिलोमाइटोकोटिना, यानी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन आपको समझना है तो आपको समझना तो यही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि जो क्लैम्प कनेक्शन अपन किसको बोलेंगे, कि जो क्या बेसिडिलोमाइटोकोटिना जो फंगाई है, ठीक है, उसके जो मेंबर हैं उसमें जो माइसीलियम की सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। अब ये जो माइसीलियम की जो सेल्स हैं ये क्या बना लेती हैं, एक कनेक्शन बना लेती हैं, किससे, जो कवक हैं उनसे। तो इस वाले कनेक्शन को ही अपन क्या बोलेंगे, क्लैम्प कनेक्शन। क्या बोलेंगे, क्लैम्प कनेक्शन। यानी क्लैम्प कनेक्शन के कारण ही, जैसे दो सेल्स हैं, एक मिनट, जब देखिए जब जो ये जो क्लैप कनेक्शन होता है, मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, तो क्लैप कनेक्शन के कारण ही ये दोनों सेल्स क्या हो जाती हैं, आपस में मिल जाती है। यानी एक जो सेल्स है वो दूसरी सेल से आपस में मिल जाती है, किसमें, बेसिडिलोमाइटोकोटिना फंगाई में। तो इसी को क्या बोलेंगे, क्लैप कनेक्शन, ये वाला। ठीक है, क्लैम्प कनेक्शन। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रस्ट ऑफ लिंस्ड इज क्यूज ड्यू टू विच पैथोजेनिक फंगस। यानी आपको लिखना है कि जो लिंडिस का जो रस्ट है, डिजीज है, वो कौन से फंगस के द्वारा होता है। तो इसका मैं आपको नाम बता देती हूँ, ये होता है मेलास्पोरोलिली। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, मेलास्पोरा, मेलास्पोरा लिनी। ठीक है, ये क्या है, फंगस है, मेलास्पोरा लिनी। दोबारा लिख देती हूँ मैं एक बार आपके लिए, ये लो, MELASPORA, मेलास्पोरा लिनी। ठीक है, ये है क्या, फंगस, किसमें, जो लिंस्ड रोग होता है, ठीक है, उसमें। आगे देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय निमेटोडॉन्स। यानी ये जो है निमेटोडॉन्स, इनमें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होते हैं, निमेटोडॉन्स क्या होते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको ये क्या होते हैं। देखिए इधर देखो, अब देखो ये एक प्रकार की क्या है, टिथ लाइक स्ट्रक्चर है। कौन, निमेटोडॉन्स। किस में पाई जाती हैं ये जो सेल्स होती है, यानी जो सेल्स का जो डेथ सेल्स होती है, डेथ सेल्स यानी मृत कोशिका आप जिसको बोल सकते हो, यानी जो डेथ सेल्स है होती हैं उनमें एक बंडल के रूप में पाया जाता है, क्या, ये निमेटोडॉन्स। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो निमेटोडॉन्स जो पेरिस्टोम है, ये क्या करता है कि जो टेट्राफिस होती है ना, आप जानते हो टेट्राफिस, फिश जानते हो ना, टेट्राफिश, उसमें क्या होती है, उसकी जो डेड सेल्स हैं उनमें एक बंडल के रूप में पाई जाती है ये वाली, तो उनको ही क्या बोलते हैं, निमेटोडॉन्स पेरिस्टोम्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफरेंट बिटवीन लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट, ये आपको बताना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये। अब देखो इनके बीच डिफरेंस आपको कैसे बताना है। एक देखो जब भी आपके सामने डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको बीच में लाइन बना के एक साइड में दूसरा नाम लिखिए और एक साइड में, जिसमें मतलब दोनों में आप अगर आपको डिफरेंस करना है तो दोनों, एक साइड में दूसरा नाम और एक साइड में दूसरा नाम, तो ऐसे अलग अलग नाम लिख के बीच में लाइन बना के फिर आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, इससे अच्छे नंबर भी आते हैं। देखो एक साइड में अपन क्या लिख लेंगे, यूस्पोरेंजिएट, ठीक है, या फिर ये लिख लो, चलो एक साइड में अपन ने लिख लिया कौन सा, लेप्टोस्पोरेंजिएट, और एक साइड में लिख लिया ये यूस्पोरेंजिएट। अब क्या करेंगे, ऐसे लाइन बना के, ये लाइन बना दी अपन लोगों ने। अब इसमें क्या लिखेंगे, लेप्टोस्पोरेंजिएट में इसमें क्या होता है, जो टेरिडोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा स्पोरेंजियम, उसमें एक ही सेल्स बनती है। लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या होता है कि जो टेरिडोफाइटा सेल है, ठीक है, उसमें एक ही सेल्स बनती है, लेकिन इसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल्स बनती है, यानी मल्टीपल सेल्स इसमें बन जाती है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया।
नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, लेप्टोस्पोरेंजिएट की। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या होता है, जो स्पोर हैं वो कम संख्या में बनते हैं। किसमें, इसमें इसमें क्या होते हैं, जो स्पोर हैं वो कम संख्या में बनते हैं, लेकिन इसमें स्पोर बहुत संख्या में बनते हैं। तीसरी अपन बात करें कि जो लेप्टोस्पोरेंजिएट है वो एडवांस्ड कैरेक्टर है, और ये क्या है, प्रिमिटिव कैरेक्टर। तो ये आपको क्या बताना है, इनके बीच डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट अपन बात करें आगे वाले क्वेश्चंस की। तो देखिए अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच फन इज कॉमनली नोन एज एडरस टंग फन, यानी एडर का जो टंग फन है वो किस नाम से जाना जाता है, यानी एडर का जो टंग फन के नाम से ऐसा कौन सा फन है जिसको अपन जान सकते हैं, तो वो कौन सा है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। वो है ओफियोग्लोसम। कौन सा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक मिनट। देखो क्या है, ओफियोग्लोसम, ठीक है। ये क्या है, किसका नाम है, ये उस फन का नाम है जो एडर का टंग फन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 8 वाले का आंसर ये हो गया। अब अगर बात करें, हाउ इज़ द स्पोरोफाइट ऑफ नोटोलेट्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एथोरिसियस। अब आपको बताना है कि जो नोटोथेलस है या स्पोरोफाइट है उसमें जो एंथोसिरोस है वो किस प्रकार से उससे अलग है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है, मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो, इसका अपन को देखना है कि जो नेटोथेलस है और जो स्पोरोफाइटा है उसमें जो एंथोसिरस है वो किस प्रकार से उनसे अलग है। तो देखो जो जीनस है, जो जीन्स कौन सा, नेथोलिटस और हॉर्नवर्ट के बीच एक मतलब डिफरेंस टाइप का क्या पाया जाता है, एक जीनस पाया जाता है। इससे क्या होता है, जो स्पोरोफाइट बुलेट का आकार क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है। एंथोसिरोस में, हॉर्नवर्ट में आप पढ़ा होगा आपने ब्रायोफाइटा में, तो उसमें ये क्या है, एक येलो कलर का क्या होता है, अब आप बोल सकते हो कि इसमें एक येलो कलर का थैलस पाया जाता है, जिसी को ही आप क्या बोलते हो, एंथोसिरोस, ठीक है। यानी इसमें डिफरेंस आपको बताना है। नेक्स्ट अपन बात करें 10 नंबर वाले क्वेश्चन की, कि वाई आर द लीव्स, स्टेम एंड राइजोइड्स ऑफ मोसेज शेड टू बी एनालॉगस स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि जो मोस होता है, मोस में जो लीव्स होती हैं, स्टेम होता है और राइजोइड होता है, उनको एक एनालॉग संरचना या स्ट्रक्चर क्यों मानते हैं, तो ये आपको बताना है। तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो मोसेज में और मोस जो होता है उसमें जो लीव्स हैं, स्टेम और राइजोइड्स हैं, उनका जो फंक्शन होता है, ठीक है, उनका फंक्शन और जो और प्लांट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। फंक्शन तो क्या होता है, सेम, ठीक है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग, इसलिए इसको क्या माना जाता है, एनालॉग स्ट्रक्चर माना जाता है। देखो इस क्वेश्चन को समझना है कि वाई आर लीव्स, स्टेम्स एंड राइड्स ऑफ मोस शेड टू बी एनालॉगस स्ट्रक्चर, यानी मोसेज में जो पत्तियां हैं, तना है और राइजोइड्स हैं, उनको एक एनालॉग स्ट्रक्चर क्यों मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि जो मोस होता है उसकी जो पत्तियां हैं, तने हैं, राइजोइड्स हैं, उनका फंक्शन तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन फंक्शन उनका और जो बाकी और प्लांट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या माना जाता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अगर 10 क्वेश्चन में आपको ये दो जब आप 10 क्वेश्चन पढ़ लोगे, क्योंकि इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरे 10 क्वेश्चन समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब करने से अगले जो पढ़ाता है आपको टीचर, वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, राधे राधे।